हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जिसका अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी 20.6% से बढ़ा के 48.99% करने वाली है, क्योंकि उस वोडाफोन आइडिया को इन्होंने परमिशन दे दी है 36,000 करोड़ के आसपास अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट क्या है। मंथली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है 2019 से सपोर्ट, 2019 के बाद 2021, फिर ये 2023 और फिर ये 2024, मतलब 1 2 3 4 ये पांचवी बार यहाँ पे टच करने आ रहा है, पांचवी बार यहाँ पे टच कर रहा है। और इस समय एक अच्छी न्यूज़ आ गई, मतलब गवर्नमेंट ने इक्विटी में जो हिस्सेदारी बढ़ा रही है वोडाफोन आइडिया में, तो अब यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक का चांसेस बन रहा है। तो इमीडिएट जो इसको इमीडिएट सपोर्ट है, पहला इसको ट्रेंड लाइन का जो मिल रहा है 6.80 से 6.77 रुपीज़, मतलब इस रेंज में इसको पहला सपोर्ट मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस है इमीडिएट ₹50। उससे पहले एक रेजिस्टेंस आएगा 8.09 रुपीज़, उसके बाद नेक्स्ट फिर 10.5 रुपीज़ आएगा। ये मंथली में दिख रहा है। अभी वीकली में भी पहला सपोर्ट तो ये सेम सपोर्ट दिख रहा है 6.5 रुपये के आसपास, और यहाँ से तो एक सपोर्ट ले सकता है। अब यहाँ से एक सपोर्ट लेके ये जो इमीडिएट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो मूविंग एवरेज आ रहा है यहाँ तक जाना चाहिए 8.10 तक, तो वीकली में चांसेस दिख रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा 9.7 रुपीज़ और फिर नेक्स्ट 10.43। ये वीकली चार्ट फ्रेम में दिख रहा है। अब फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से पर मेजर रेजिस्टेंस है फिर जब तक 50% 8.62, अगर ये 50% को क्रॉस करेगा वीकली में तो फिर ये वीकली में बुलिश होगा, अदरवाइज ये 50 के नीचे मतलब ये बेरिश रेंज में ही चल रहा है अभी वीकली में। अब डेली में देखते हैं। डेली में तो एक मेरे को RSI डाइवर्जन टाइप का लग रहा है। चलिए देखते हैं जो RSI है। ये जो RSI है ये तो 40 के नीचे है, लेकिन यहाँ देखिए जो डेली कैंडल है लोअर लो बना रही है, लेकिन RSI हायर आई बना रही है। तो मतलब यहाँ डेली पे तो एक सपोर्ट दिख रहा है, और डेली पे जो सपोर्ट दिख रहा है उसका इमीडिएट पहला टारगेट है, अगर ये पहला जो कैंडल को ब्रेक किया 7.13 को अगर क्रॉस किया तो इमीडिएट जो टारगेट है वो 7.5 रुपीज़ दिख रहा है। यहाँ तक तो डेली कैंडल में एक बार जाके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नेक्स्ट टारगेट 7.73 से 7.8 रुपीज़, ये यहाँ तक जा सकता है। सॉरी फ्रेंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्राडे में क्या मूवमेंट हो सकता है ट्यूसडे को। सबसे पहले आवरली कैंडल देखते हैं। आवरली में जैसे ही इसने इसका हाई तोड़ा 6.83 का, तो इमीडिएट टारगेट 6.9 रुपीज़ तक है। 6.9 रुपीज़ तक जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है इसका। जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ेगा 6.83 6.91 तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 7 रुपीज़ तक ये आवरली कैंडल में दिख रहा है। 15 मिनट में भी इसका रेजिस्टेंस 6.83 पे है, उसका इमीडिएट टारगेट 6.86 रुपये और फिर 6.91 ये 15 मिनट के कैंडल में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस रेंज में ये रेंज उसको तोड़ने के लिए टाइम लगेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये 7 रुपये तक का एक टारगेट दिख रहा है इंट्राडे में। मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इस टारगेट पर नज़र रखिए।
यहाँ क्या करता है, यहाँ कैसी पोजीशन बनती है। उसके बाद ये अगर इसका हाइट तोड़ा तो 6.7 रुपीज़ 6.97 रुपीज़ तक इमीडिएट जाएगा। अगर आपको मेरा ये वोडाफोन आइडिया का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा होगा चार्ट पैटर्न के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।